Wow! We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए बनाते हैं बीटरूट और आलू का पराठा। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का बनता है और ये पराठा बहुत मज़ेदार बनता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीटरूट को छील लेंगे और छील करके धुल लेंगे और धुल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और फिर हम उसे मिक्सर में डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पानी आप बहुत ज़्यादा उसमें मत डालिएगा, आधा गिलास के करीब उसमें पानी डाल के एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिएगा। और फिर हम लेंगे आटा। आटा आप अपने ज़रूरत के हिसाब से लीजिएगा और फिर आटे उसी बीटरूट पेस्ट से ही हम आटा गूँथेंगे। और ये आटा बड़े मज़े से और बहुत आसानी से गूँथ जाता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल पिंक पिंक सा। देखिए ये हम इसे बहुत आराम से गूँथ लेंगे, इसमें कुछ और नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें बीटरूट का पेस्ट और आटा को गूँथना है। और जब आटा एक डो की शेप में आ जाए तो फिर हम हल्का सा घी लगाएंगे हाथों में और घी लगा करके आटे को और सॉफ्ट करेंगे, मसलते हुए उसको अच्छे से मलते हुए और हम उसको अच्छे से गूँथेंगे, जिससे कि हमारा आटा अच्छे से एकदम सॉफ्ट और स्मूथ सा एक डो बन जाए। और ये आटा बहुत टाइट नहीं होता है, इसका आटा पराठे के आटा को हल्का लूज़ ही रहता है, बहुत टाइट नहीं गूँथते हैं ना बहुत लूज़ गूँथते हैं। ये आटा एक सॉफ्ट सा डो बनेगा, बहुत ही स्मूदी सॉफ्ट सा। अब इस तरह से घी लगाने के बाद, मसलने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके और छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं, 5 से 7 मिनट। और आइए अब हम बनाते हैं उसकी फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, हरी मिर्च और अगर लहसुन अदरक आपके वहाँ खाया जाता हो तो आप उसे भी इसमें डाल लीजिएगा। मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच बॉक्स के लिए, इसलिए मैंने लहसुन अदरक का प्रयोग नहीं किया है। तो लहसुन अदरक, हरी मिर्च और पत्ता गोभी को चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। और फिर हम चलते हैं गैस की तरफ चलेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, तेल गरम करेंगे कढ़ाई चढ़ा करके और उसमें डालेंगे हींग और जीरे का फ़ोरन। और फ़ोरन डालने के बाद हम अपना जो पत्ता गोभी और हरी मिर्च चॉप करके रखे थे उसे डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। और भूनने के बाद हम डालेंगे इसमें नमक और हल्दी। इसमें बहुत कुछ भी मसाला नहीं जाता है, सिर्फ नमक और हल्दी जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके नमक और हल्दी डाल के भी ये बहुत मज़े का बनेगा। तो ये देखिए हमने नमक हल्दी इसके अंदर डाल दिया। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पत्ते गोभी का पानी सूखने तक हम इसे 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पे। अब जब हमारा पत्ता गोभी पक जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू पहले से उबाल के हमने छील के रख लिया है और उसे हम इसमें मैश करते हुए तोड़ते हुए डाल देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जब सारे आलूओं को डाल देंगे तो आलूओं के साथ हम अपनी पत्ता गोभी और मिर्ची को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही साथ आलूओं को मसलते हुए भूनेंगे। आलू में लम्स नहीं होने चाहिए, गुठली नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे पराठे फटने लगेंगे, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। और अच्छे से मिक्स करते हुए हम आलू को मसलते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारा पराठे का जो फिलिंग हो वो एक अच्छा सा तैयार हो जाए। तो देखिए हम इसे बिल्कुल मैशर की मदद से हम इसे मैश करेंगे और मिक्स करेंगे। और ये बड़ी आसानी से, गरम गरम आलू होते हैं, गरम गरम सब कुछ होता है, तो बहुत आसानी से ये मैश हो जाएगा। ये देखिए हम मैशर के मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसलते हुए और ये बहुत 2 से 3 मिनट के अंदर ही एक अच्छा सा मिक्सर बनके रेडी हो जाएगा हमारा। इसके अंदर हम कोई मसाले नहीं डाला, हमने पहले हींग और जीरे का तड़का दिया था और नमक हल्दी डाला है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें इसमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम चलेंगे पराठा बनाने की तरफ। तो पराठा देखिए हमारा आटा रखे भी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और उतनी देर में, जब तक हमने फिलिंग तैयार किया तब तक उतने देर में हमारा आटा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब हम एक लोई लेंगे और उसे अच्छे से रोल करके एक डो के उसके लोई को हम पराठा भरेंगे
ये हम थोड़ा सा बड़ा पराठा बनाएंगे, क्योंकि ये पराठा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी होता है। तो हम ढाबे स्टाइल में थोड़ा बड़ा, जैसे ढाबे पे बड़ा बड़ा पराठा मिलता है ना, हम ऐसा इसे बनाएंगे। हम छोटा पराठा नहीं बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को लेके जाना है। तो बच्चे कभी कभी क्या है कि खाते नहीं हैं, दो तीन देख करके कहते हैं हम एक ही खाएंगे, इसलिए हम एक ही थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। और ये बड़ा पराठा ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, इसमें अच्छे से फिलिंग्स को हम भरेंगे। फिलिंग भरने के बाद अब इसे हम अच्छे से इसका मुंह कवर करेंगे, ये देखिए। और उसके बाद ऐसे बनाते हुए हम अपने सारे पराठों को भरेंगे और घी लगा लगा के सेकेंगे। इसमें देसी घी से ही आप इसे बनाइएगा, तभी इसका स्वाद और मज़े का होगा। तो ये देखिए, हम थोड़ा आटा, सूखा आटा लगाएंगे। और सूखा आटा लगाने के बाद हम इसे हाथों से ही दबाते हुए पहले बड़ा करेंगे, इस तरह से। और उसके बाद से बहुत हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे, क्योंकि जो हमारा मिक्सचर है वो भी हल्का सॉफ्ट है, आटा भी सॉफ्ट है, तो ज़्यादा हम इसको दबाते हुए नहीं बेलेंगे। और ये देखिए, हमने एक बड़ा सा पराठा बेल लिया है। अब हम इसे चलते हैं तवा की तरफ और सेकते हैं। गैस पे हमने तवा चढ़ा दिया है और तवा को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और फिर जैसे ही हमारा तवा गर्म हो जाएगा, हम उसके ऊपर डालेंगे अपना पराठा। तो ये देखिए, हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। अब हमने पराठे को डाल दिया है। अब पराठे पे लगाएंगे हम देसी घी और उसे अलटते पलटते हुए सेकेंगे। और इस तरह से हम अपने सारे पराठों को तैयार करेंगे। ये देखिए, अच्छे से पलटते हुए हम अपने पराठे को सेकेंगे। ये पराठा खाने में जितना मज़े का होता है, देखने में उससे भी ज़्यादा मज़े का होता है। और बच्चे इस तरह पिंक पराठा देख करके और मज़े में खुशी से खा लेते हैं। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह से आप बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये पराठा बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल्स भर भर के डाला है, बीट रूट है और देसी घी से बना हुआ पराठा है। तो ये पराठा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इसे आप भी खा सकते हैं, अपने बड़े बुज़ुर्ग को भी खिलाइए। आप इसे गेस्ट को खिलाएंगे, गेस्ट बहुत खुश हो जाएगा। उसको देख करके, पराठे का कलर ही देख के मज़ा आ जाएगा कि वाह, क्या मज़े का खाना दिख रहा है। और खाने में जब कलरफुल दिखता है थाली में, तो और भी मज़े का लगता है खाना। तो आप ज़रूर इस पराठे को बनाएं। और ये पराठा इतना सॉफ्ट होता है कि मुंह में डालते ही घुल जाता है। तो इससे भूख और बढ़ती है और खाने में मज़ा आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारी रेसिपी के लिए फ़ीडबैक हमें देते रहिए। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। कई बार क्या होता है ना कि सुबह सुबह पता नहीं चलता है कि क्या बनाएं, क्या खिलाएं। और कुछ ऐसा खिलाएं जिससे बच्चे मज़े से खा भी लें और बच्चों के अंदर कुछ हेल्दी चला जाए। तो आप इस पराठे को ज़रूर बनाइए, खिलाइए। ये बहुत हेल्दी भी है और बच्चे बहुत मज़े से खाएंगे। और शेप आप अपने ही पसंद की रख सकते हैं, ट्रायंगल या फिर सर्कल या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। आप जैसा भी चाहें शेप अपने पसंद का दे सकते हैं, उससे बच्चे और मज़े से खाते हैं। जैसे मेरी बेटी को है चौकोर पराठे पसंद हैं, बेटे को गोल पराठे पसंद हैं। तो इस तरह से मैं शेप, तरह तरह के शेप में पराठे बनाती रहती हूँ और मेरे बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं और अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं। और खाने में तो जितना ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता है, बच्चों को मज़ा आता है नई नई चीज़ें खा करके। तो आप हेल्दी भी रखिए और खाना तरह तरह का बनाइए इस तरह से। तो अगर और आपको किस चीज़ का पराठा पसंद है, आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसे भी बना करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितने मज़े से ये पराठा बहुत आसानी से सिक जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और बहुत लंबे समय तक ये सॉफ्ट बना रहता है। पूरे दिन आप इसे रख सकते हैं लंच बॉक्स में, ये जैसे का तैसा ही रहेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, ये चूई नहीं होगा। और हमने इसके अंदर अपनी मनपसंद की आलू भरे हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर पनीर की फिलिंग भर सकते हैं, या फिर किसी और चीज़ की भरने चाहें तो भर सकते हैं, या फिर कीमा, सोयाबीन का कीमा भर के बच्चों को दे सकते हैं। वो भी बहुत पौष्टिक होता है और बहुत मज़े से बच्चे खा लेते हैं। तो इस तरह से आप तरह तरह की चीज़ें इसके अंदर भर के बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। तो
इस तरह से पराठे को बनाइए और आप इंजॉय करिए। ये देखिए कितने मज़े मज़े से पराठे बन रहे हैं और बिल्कुल सुंदर सुंदर निकलेंगे पराठे। और आपके पराठे फटेंगे भी नहीं। हमें तो थोड़ा पराठे बनने में प्रॉब्लम होती है, फिर भी मैं बना लेती हूँ, तो आप लोग तो और भी अच्छे से बना लेंगे। तो ये देखिए, इसमें आप देसी घी लगाते जाइए और पराठों को बनाते जाइए, और जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं जाएगा। देखिए क्या मस्त पराठे बन रहे हैं। देखिए कई बारी क्या होता है कि बीट रूट का नाम सुनते ही बच्चे तो बच्चे, बड़े बड़े भी अजीब सा मुँह बना लेते हैं कि बीट रूट खाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो किसी को पसंद नहीं आता है, कड़वा लगता है। लेकिन ये इसके अंदर आप पराठे में डाल के बनाएंगे, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने चुकंदर को डाला हुआ है, और इतना मज़े का बनेगा और बड़े और बच्चे सब खाएंगे मज़े से कि क्या कहने। देखिए, तो आप ज़रूर इस तरह से बनाइए। मेरे घर में एक प्यारी सी बेटी है, और बेटियों को तो जानते ही आप लोग कि हर चीज़ पिंक चाहिए। और तो हमारी बेटी जब भी देखती है इस पराठे को, या फिर जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो पिंक अगर बना देती हूँ बीटरूट डाल के, तो उसे बड़ा मज़ा आ जाता है और वो एक एक्स्ट्रा ही खा लेती है। तो आप भी बनाइए। इस पराठे को आप अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ पे बना के दे सकते हैं, या फिर वैलेंटाइन डे पे भी बना के दे सकते हैं, तो वो भी मज़े का होगा। और जेंट्स भी दे सकते हैं बना करके अपनी पत्नी को इसे, वो भी खुश हो जाएंगी, और ये बहुत खूबसूरत गिफ्ट भी हो जाएगा एक। अगर आप अपने लोगों के लिए कोई लंच प्लान कर रहे हैं, तो ये पराठे बना के लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं सरप्राइज़, तो उससे मज़े का खुशी मिलती है। तो इस तरह से आप बनाइए बीटरूट का पराठा, और मेरे तरीके से, और खाइए और खिलाइए, और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। ये देखिए कितने मज़े का बना है, वो देखने में ही हा क्या मस्त टेस्टी दिख रहा है। सुबह सुबह जिसको नहीं भी खाना होगा उसे भी मन हो जाएगा खाने का। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये बिल्कुल एकदम मज़े का सॉफ्ट बना हुआ है। इतना ये सॉफ्ट होता है, देखिए एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल लगेगा ऐसे रुई है, एकदम गजब का सॉफ्ट होता है ये देखिए कितना मज़े का पराठा है। अंदर से फीलिंग कितनी बढ़िया सी दिख रही है, और ये पराठा बहुत गजब का बनता है। तो इसे आप ज़रूर बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मेरे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going high, 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 high. Going out, going all the way. Going high, higher. Going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going higher. Break the mold, then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go there. Going out, going all the way. Going high, 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 high. Going up, going all the way. Going high, higher. Going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going higher. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Going out, going all the way. Going high, 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 high. Going out, going all the way. Going high, higher. Going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going high.
waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going